हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एलन गेट। तो आज मैं आपको क्लास 7 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का लेट्स वर्क आउट 3 हम लोग कराने जा रहे हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग को एक चैट बॉक्स बना दिया है और हम लोग को उसमें बताना है जो भी नंबर दिया हुआ है कि वो प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ आपका 1। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा। तो इसमें आपका 4 नंबर्स, यहाँ पे आपका 4 नंबर दिया होगा, 4 नंबर्स, और ये प्रोपोर्शनल और ये नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो 4 नंबर्स में आपका पहला क्वेश्चन है 8, 10, 16 और 20। ये आपका सॉल्व है। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है आपका, ये प्रोपोर्शनल में आपका लिखा है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें कैसे ये सॉल्व होता है तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म, ठीक है, एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। अगर सेम रिजल्ट आ गया दैट मीन्स वह एक प्रोपोर्शनल नंबर, और सेम रिजल्ट नहीं आया तो वह प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं वो प्रोपोर्शनल में क्यों लिखा गया है। 8 इंटू 20 और 10 इंटू 16। 8 इंटू 20 इक्वल्स टू 160 और 10 इंटू 16 इक्वल्स टू 160। दोनों इक्वल है, 160 इक्वल्स टू 160, इसीलिए ये प्रोपोर्शनल में लिखा गया। ठीक है, तो वहीं नेक्स्ट नंबर दिया है आपका 25, 30, 12, 15। 25 इंटू 15 फोर्थ टर्म और 30 इंटू 12। ठीक है, 25 इंटू 15 होता है आपका 375 और 30 इंटू 12 होता है 360, जो कि 375 इज़ नॉट इक्वल्स टू 360। तो ये आपका आ जाएगा नॉट प्रोपोर्शनल में। ठीक है, ये चारों नंबर आप उठा के नॉट प्रोपोर्शनल में लिख दीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 7, 25, 35। ठीक है, फोर्थ टर्म के साथ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के साथ लिखेंगे। पहले 5 इंटू 35 इक्वल्स टू 5 इंटू 35 175 और 7 इंटू 35 इक्वल्स टू 175। तो ये 175 इक्वल्स टू 175 इक्वल्स टू 175। तो ये आपका प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन नंबर आपका दिया है 4, 10, 30, 18। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 इक्वल्स टू 72 और ये 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 इक्वल्स टू 300। ठीक है, जबकि 72 इज़ नॉट इक्वल्स टू 300, देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 4, 10, 30 और 18। ठीक है, फिर 5, 10, 16, 20। ठीक है, ये फोर्थ टर्म के साथ और ये थर्ड टर्म के साथ 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 200 और 10 इंटू 16 इक्वल्स टू 160। ठीक है, तो ये 200 इज़ नॉट इक्वल्स टू 160, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ये एग्जैक्टली इसके सामने नॉट प्रोपोर्शनल में 5, 10, 16, 20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 9, 15, 18, 30 फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। 9 इंटू 30 इक्वल्स टू 270 एंड 15 इंटू 18 इक्वल्स टू 270। 270
इक्वल्स टू 270। सो ये प्रोपोर्शनल में आपका आएगा 9, 15, 18, 30। ठीक है, ऐसे करके आप सारा फिल कर लीजिएगा वो टेबल को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है आपका 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। लेट्स फाइंड इन हाउ मैनी डेज विल 10 men फिनिश द सेम वर्क। मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, ठीक है, और डेज, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैंस दिया है 8 और डेज दिया है 15। फिर बोल रहा है लेट अस फाइंड हाउ मैनी डेज विल 10 men। तो ये 10 men और डेज हम लोग को फाइंड करना है। मानी हम लोग एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ मैंस, इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेज। तो ये हो जाएगा आपका फॉर डूइंग वर्क इफ नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेज द रिक्वायर्ड टाइम will decreases। So in proportionality let's take the inverse relation। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10:8 इक्वल्स टू को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन से, ठीक है। बट इक्वल्स टू मुझे यह ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ही यूज़ करूँगी। टू 15:x, ठीक है। x यानी हम लोग को फाइंड करना है जो, ठीक है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स 10 इंटू 4th टर्म जो है आपका x इक्वल्स टू 8 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 15 अपॉन 10, 5 बार में, और ये 4 बार में, 3 बार में, 12 डेज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 3 नंबर। 12 men had provisions of food for 20 days. Let's find if there are 40 men, how long will the provision last। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मेंस बता दिया है और डेज भी बता दिया है। तो चलिए फाइंड करते हैं कि 40 मेंस कितने डेज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन और यहाँ पे डेज, ठीक है। नंबर ऑफ मेंस पहला बताया है 12 men provisions food for 20 days, ठीक है। तो 40 मेंस इन हाउ मेनी डेज, से x, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस इंक्रीजेस तो डेज डिक्रीजेस, ठीक है। तो चलिए इसको फाउंड करते हैं यहाँ पे सेम। हियर इफ नंबर ऑफ men increased then
number of days decreased. ठीक है, so let us take the inverse relation. तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन लेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है तो वो घट रहा है. ठीक है, चलिए इन्वर्स रिलेशन लेते हैं. ये आपका हो जाएगा 12:40 इक्वल्स टू 20:x. is to 40 इक्वल्स टू x is to 20. ये आपका इन्वर्स रिलेशन हो गया. तो आपका x इक्वल्स टू वही हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स में आएगा आपका 40 इंटू x इक्वल्स टू 12 इंटू 20. x इक्वल्स टू 12 इंटू 20/40. Therefore यहाँ पे आपका लिखा आएगा for 40 men provision of food last for 6 days. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है अरुण बाबू यूज्ड 16 plugs to cultivate this whole land in 10 days. Let's find if he wanted to cultivate the same land in 8 days, how many plugs he would have needed. So, number 4. Number of 4. Arun Babu used 16 plugs to cultivate his whole land in 10 days. Let's find he wanted to cultivate the same land in 8 days. मतलब वो जितना काम 10 दिनों में किया है वो 8 दिन में ही करना चाहता है. How many plugs he would be have to needed. तब यहाँ पे 4 number of days और हो जाएगा नंबर ऑफ प्लग्स. ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपका 10 डेज में वो 16 होल वो कर रहा है. 8 डेज में कितना करेगा, तो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये इन्वर्सली रिलेशन होगा. हैंस द days and plugs are inversely related. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन्वर्स रिलेशन यूज होगा. दैट मीन्स 10:8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 16. क्वेश्चन मार्क्स को हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं. यहाँ पे आपका x पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में आपका आएगा 10 इंटू 16 इक्वल्स टू 8 इंटू x. ठीक है, तो 10 इंटू 16 अपॉन 8 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 प्लग्स. ठीक है,
तो हैंस आंसर हो जाएगा आपका देयरफॉर 20 plugs are required to cultivation the same land। ठीक है, तो नेक्स्ट हम नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फ्लड रिलीफ कैंप देयर इज़ अ प्रोविजंस ऑफ अ फूड फॉर 4000 पीपल फॉर 190 days। आफ्टर 30 days 800 people went away elsewhere। लेट्स फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग पीपल इन दिस कैंप। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो बचा हुआ खाना था कितने बचे हुए इंसान के लिए बचा, यानी जितना भी 800 इंसान जाने के बचा है तो कितना दिन तक चला, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मेंस आपका दिया था 4000, कितने दिनों का खाना दिया था तो 190। तो इसमें से 30 दिन पहले ही 800 इंसान चले गए, तो आपके इतना दिनों में इतना इंसान तक खाना खाए। उसके बाद आपका 4000 में से 800 पीपल चले जाने के बाद कितना दिन चला, तो आपका होगा 3200 पीपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा तो लोग x मान लेते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ पीपल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज और एब्सोल्युटली इंक्रीज होगा क्योंकि पीपल घट रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हैन ईयर नंबर ऑफ मैन डिक्रीज्ड, therefore the number of days increased। Since the proportionality is inversely related, तो यहाँ पर आ जाएगा 3200 is to 4000 equals to 160 is to x। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम first to product of means। स्टूडेंट आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग हमारा वीडियो। और आप न्यू है हमारे चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू।